कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। दूसरी ओर लोग सड़क के कुत्तों को लेकर काफी वोकल भी हो रहे हैं। आपको अदीब वॉल्टर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए मेरा मानना है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, किसी स्ट्रे डॉग्स के कोई लाइसेंस नहीं होता है कि वो काटेगा या नहीं काटेगा। या स्ट्रे डॉग जो है झुंड बना के किसी बुजुर्ग पे अटैक कर देंगे और उसको इतनी हानि पहुंचा देंगे कि वो अपना जीवन से हाथ धो ले। ऐसी घटनाएं हम लोग सुन रहे हैं कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग, मैं भी बुजुर्ग की श्रेणी में आ गया हूं, मुझे अक्सर डर लगता है सड़क पर निकलता हूं कि डंडा लेके निकलूं, कैसे निकलूं। को अक्सर कुत्ते 8-10 के झुंड में घूमते रहते हैं, तो मुझे बहुत घबराहट होती है। इसलिए मेरा तो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में निर्णय है। हाँ, ये है कि वो एनिमल्स हैं, मूक जानवर हैं, अपनी बात रख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कोई व्यवस्था करनी चाहिए या समाज ही कोई व्यवस्था बनाए कि ऐसे डॉग्स को कहाँ रखा जाए, पर उनको खुला ना छोड़ा जाए। किसी भी हालत में खुला छोड़ना एक इंसानी समाज में और एक आबादी में ये खतरनाक है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। आप भी मानते हैं यही? आपका क्या कहना है? मेरा कहना चाहिए कि भैया कह रहे हैं नहीं तो मतलब खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है कि डॉग्स को जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, क्या डॉग्स को इस तरह से हटाना चाहिए उनको, क्योंकि डॉग बाइट के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। खुद एक पेट लवर हूँ, मेरे पास अपना पेट है और ये कोई तरीका नहीं इनको हटाने का। आप वैक्सीनेट करिए। एक सिंगल शेल्टर नहीं है दिल्ली में और आप बात करते हैं कि आप 10 लाख कुत्तों को कहाँ से आप कर देंगे, आप बताइए। तो कोई सेंस ही नहीं ना। अब लड़कियां छेड़ते हैं, उनको कुछ कहते नहीं। आप बेचारे मुख बेचारा जो कुछ कह नहीं पाता है, खाली आपसे 2 रोटी तो मांगता है, उसको भी आप दे नहीं सकते, उसको लात मारते हैं। लेकिन डॉग बाइट्स के केसेस भी तो बढ़ रहे हैं सर। बढ़ रहे सर, तो ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। आप नीदरलैंड को देखिए ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने कितना वैक्सीनेट किया, आपने जो भी सड़क कुत्ते थे उन्होंने सबको उसको अपनाया है। बाहर की ब्रीड को अडॉप्ट करना बंद कर दिया उन्होंने। फॉरेन की ब्रीड अडॉप्ट ही नहीं कर सकते आप नीदरलैंड में, वो सड़क कुत्तों को अडॉप्ट करते हैं। एक सिंगल केस नहीं है वहाँ पे। ठीक है, आपका क्या मानना है सर कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स को हटाना चाहिए पब्लिक सेफ्टी के लिए? बिल्कुल हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। और जो डॉग लवर है, अगर उनको कोई तकलीफ है कि कुत्ते को मतलब कुछ उनको पकड़ा जाए कुछ गया, तो आप उसको घर ही पालिए। और देशों में ऐसे होता है कि लोग स्ट्रीट डॉग, आप किसी कंट्री में, दुबई है, अमेरिका में आप देखिए आपको स्ट्रीट डॉग नहीं मिलेंगे। तो ये चीज है, उसको सुप्रीम कोर्ट को जो है इसको जो किया है मतलब ठीक किया गया उसको। लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी भी रही, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी जो टिप्पणी रही वो भी ध्यान देने योग्य है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान क्या पक्ष रखा गया, जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, जरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए जो महत्वपूर्ण पक्ष जो है याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखे गए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं वहां पर जो सिविक एजेंसीज हैं, जो नगर निगम हैं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जिलों के, वो लोग जो हैं अपना काम नहीं करते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो कानून से अलग जाकर सरकार जो है इसमें आंकड़े बता रही है। कुत्तों को उठाने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए समय चाहिए वो सब इस आदेश में नहीं है। इसलिए जो जस्टिस जेबी पार्डीवाला का आदेश है उसको जो है वो स्टे कर दिया जाए। दर्शकों के लिए बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा है 3 जजों की बेंच ने, दरअसल वो इस बात के इस पॉइंट पर सुरक्षित रखा गया है कि जेबी पार्डीवाला के जो पुराना आदेश है सोमवार का, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या उन पर रोक लगनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्होंने टिप्पणी भी जस्टिस विक्रमनाथ ने कर दी, जो कि अध्यक्षता कर रहे थे बेंच की, कि ये सारी लापरवाही जो है वो उन स्थानीय अथॉरिटीज की वजह से है। स्थानीय अथॉरिटीज का मतलब इस आदेश से स्पष्ट है। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम, नोएडा में नोएडा नगर निगम, फरीदाबाद का जो नगर निगम है, गुड़गांव का जो नगर निगम है, गाजियाबाद का नगर निगम, और देश भर में ये जिम्मेदारी जो है वो तय नगर निगम की होती है कि वो आवारा जानवरों को रोके, उनको शेल्टर दे, उनको वैक्सीनेशन करे और उनकी तादाद बढ़ने से रोके। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जो कि दिल्ली एनसीआर की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने जो बात कही वो भी गौर करने वाली बात है। उन्होंने ये कहा कि लोग और पशु प्रेमी, आवारा जो लोग हैं, आवारा कुत्तों को मांसाहार खिलाते हैं, कुत्ते हिंसक भी हैं, बच्चे उनके काटने से रेबीज के शिकार होकर मारे जा रहे हैं। 37 लाख हर साल और 10,000 प्रतिदिन जो लोग हैं वो कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो
सरकार की तरफ से आंकड़े रखे गए हैं कि कैसे जो आवारा कुत्तों की समस्या है वो बेहद ज्यादा बढ़ती जी, जा रही है और जी। वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बिल्कुल अब जो टिप्पणी जो गौरव रही